बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा डिटर्मिनेंट्स में एक्सरसाइज हम कर रहे थे कुछ क्वेश्चन। एंड डिटर्मिनेंट क्या है? वंस अगेन एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है जिसकी डोमेन सेट ऑफ मैसेज होते हैं और आंसर जो आपको मिलता है वो कोई ना कोई रियल वैल्यूड होता है। सो देयर आर टू वेज आर टू मेथड्स फॉर फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैसेज। और इसके लिए दो मेथड हैं। वन इज़ फर्स्ट, जिसको आप कहते हैं एक्सपेंशन मेथड, और लैप्लास एक्सपेंशन भी उसको बोला जाता है। और सेकंड जो होता है उसको हम कहते हैं विदाउट एक्सपेंशन और यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। और लास्ट टाइम कुछ प्रॉपर्टीज़ थी डिटर्मिनेंट्स के हवाले से, वो भी आपको बताई थी। और फर्दर आप बुक जो है रीड करके उसमें से उसके एग्जाम्पल और प्रॉपर्टीज़ को देखा जा सकता है। और क्वेश्चन 7 में विदाउट एक्सपेंशन प्रूव दैट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये आपके पास है कि विदाउट एक्सपेंशन प्रूव दैट बी सी ए स्क्वायर सी ए बी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। मल्टीप्लाई R1 बाई ए। फर्स्ट रो जो है उसको ए से मल्टीप्लाई करें, दूसरी को बी से करें, तीसरी को सी से करें। ये क्यों ऐसा है? यहाँ पे बी सी है, ये बी सी हो जाएगा, सब में एक जैसा आ जाएगा और हम कॉमन ले लेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड में भी लिखना पड़ेगा। सो नाउ टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्राम C1 से जब कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये राइट हैंड साइड वाली जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल हो जाती है। सो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है बुक का क्वेश्चन 9 है, एक्सरसाइज जो डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर्स में से। ए बी सी डी माइनस बी ए माइनस डी सी माइनस सी डी ए माइनस बी माइनस डी माइनस सी बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब राइट साइड से आप देख रहे हैं कि ये सब चीज़ों के स्क्वायर हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाली जो पहले R1 है, ये यानी फर्स्ट जो आपके पास R1 है, इसमें ABCD हैं। तो पहले कॉलम को A से, दूसरे को B से, तीसरे को C से, चौथे को D से, जैसा कि लिखा है। और जिस चीज़ से आप कर रहे हैं वो डिवीजन में भी लेके आना पड़ेगा। तो ये चीज़ बन जाती है A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी डी। अब एक तो ये काम आ गया। अब फर्स्ट रो में, अब फर्स्ट कॉलम जो है उसमें सब को ऐड कर लें, यानी ये जितने भी हैं सारे के सारे आपके पास जो हैं वो इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने से ये चीज़ बन जाएगी। और इसको फिर ये ए भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, इसका मतलब सब नीचे आपके पास 0 आ जाएगा। 9 यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एक्सपेंड बाई C1। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपेंड करते हैं। और फर्स्ट कॉलम से जब एक्सपेंड करेंगे हाँ, तो आपके पास ये और ये बाकी बचेगा ए बी माइनस सी डी ए बी डी ए सी माइनस बी डी माइनस बी सी ए डी एक्सपेंडिंग बाई C1, ये साथ लिखा हुआ है। सो दिस इज ट्रू। तो ये ABCD आपके पास कॉमन ले लेंगे और ABCD नीचे आपके पास है ऑलरेडी। तो A माइनस डी सी डी ए माइनस बी माइनस सी बी ए। अब यहाँ पे आपके पास जो है और कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं रह जाता। तो फर्दर हम प्रॉपर्टीज़ की एप्लीकेशन लें, क्योंकि अब जस्ट इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। और एक्सपेंडिंग बाई R1
R1 से फिर सिंपल आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे, a को a के स्क्वायर माइनस b को b के साथ, दरम्यान माइनस d फिर प्लस हो जाएगा, और ये a d माइनस इसको किया, ये पहला छोड़ा, फिर आपके पास ये चीज़ बनेगी, तो ए डी माइनस बी प्लस बी सी आ जाएगा। इसी तरह से लास्ट पे तो ये सारी चीज़ें ओपन करें, एक ए स्क्वायर क्यूब है, ए बी स्क्वायर है, इस तरह से आप देखेंगे कि इसका अल्टीमेटली आंसर जो है वो राइट हैंड साइड आपके पास जो है वो प्रूव हो जाती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। 2 टाइम आ चुका है चूँकि ये ए जो आप देख रहे हैं, ये वाला ए, तो यहाँ से ए कॉमन निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर। सो इसके साथ ये कैंसिलेशन करने के साथ आ जाएगा। अदर्स क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23 एंड 24 जो हमने करने हैं, इनमें से ट्राई योर सेल्फ, कुछ आप भी कोशिश करें और इनको, ताकि प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी पूरी हो जाए। क्वेश्चन 13 अगेन, प्रूव दैट 1 1 1 अल्फा बीटा गैमा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब and gamma cube is equal to beta minus gamma, gamma minus alpha, alpha minus beta into alpha plus beta plus gamma। एक तो आप ये करें कि C1 में C2 C3 ऐड कर लें, ये भी ठीक पहला स्टेप किया जा सकता है। देखें ये राइट हैंड साइड को आप जहन में रखें, उसके मुताबिक आप ऑपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे 0 0 उसने किया है कि C1 से C2 को और C3 को माइनस करेंगे, तो 0 0 1 और अल्फ़ा माइनस बीटा बीटा माइनस गैमा इन दिस वन। और फिर क्या काम किया है, इसको फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ से कॉमन ले लिया C1 से, बीटा माइनस गैमा इधर से, ये चीज़ बाकी बचती है आपके पास, एक्सपेंडिंग बाय R1। 0 इंटू दिस वन, सब कुछ चीज़ 0 हो जाएगी और ये आपके पास बाकी बचेगा। और हम ये मल्टीप्लाई कर लेंगे आप इसके साथ, अल्फ़ा माइनस बीटा बीटा माइनस गैमा, और ये बीटा स्क्वायर बीटा गैमा गैमा स्क्वायर इंटू दिस वन, तो मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से बीटा ये कैंसिलेशन, और इस तरह से आपके पास अल्फ़ा माइनस बीटा बीटा माइनस गैमा, बीटा कॉमन ले लें, यहाँ गैमा माइनस अल्फ़ा बचा और ये गैमा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर है। इसका मतलब फिर यहाँ से गैमा माइनस अल्फ़ा ये कॉमन ले लेंगे और अंदर बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, देन दिस वन अल्फ़ा माइनस बीटा बीटा माइनस गैमा एंड गैमा माइनस अल्फ़ा आर इक्वल टू दिस वन। सो इन दिस वे आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो राइट हैंड साइड पे सेम दैट वही चीज़ जो है वो प्रूव हो जाती है। तो मैं आपको ये एडवाइस कर रहा था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हम पहले ये काम कर लें, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लें, तो ये 3 बन जाएगा, ये अल्फ़ा बीटा गैमा, ये अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब गैमा क्यूब। तो इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा ये तो बन जाएगा, लेकिन ये नहीं बनता, लिहाजा ये स्टेप करने का फ़ायदा नहीं होता। मतलब हमारे जहन में आ गई स्कीम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता। सो इन दिस वे फिर आपके पास इसी तरह से जैसा कि क्वेश्चन को बताया गया इसी अंदाज से शुरू करेंगे।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। 1 + a 1 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 1 + c 1 and last 1 1 1 1 + d is equal to a b c d and 2। 1 + 1/a + 1/b + 1/c 1/d। तो राइट हैंड साइड को मद्देनज़र रखना है कि कैसे आप कर सकते हैं। R1 से कहता है ए कॉमन ले लें, यहाँ से B कॉमन ले लें और यहाँ से C और D ये कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद ये नक्शा बन जाता है आपके पास। फिर तमाम रोज़ को पहली रो में दूसरी तीसरी चौथी जितनी भी हैं उनको ऐड कर दें तो वो एलिमेंट बन जाता है जो आपको चाहिए। और फिर उसको कॉमन ले लें और कॉमन लेने के साथ फिर आपके पास रिमेनिंग जो ये डिटर्मिनेंट जो बाकी बचेगा फिर उसको आप सॉल्व कर लें। और इस तरह से देन C2 - C1 C3 - C1 एंड C4 - C1 साथ ये सारे का सारा आपके पास अगले एलिमेंट 0 बन जाएंगे। और फिर आप उसको R1 से एक्सपेंड कर लें। R1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आंसर जो होता है सो दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, उसका 1 निकलता है और ये प्रूव हो जाता है।